सभी को आत्मवंदन। अब नहीं जागे तो कब जागे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि थर्ड वर्ल्ड वार के सिम्टम्स कितनी बार बनते बनते रुक रहे हैं और कितने लोगों का कहना है कि जो महाभारत का युग बन रहा था, इस समय ग्रह जो एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं वो उसी गणना के अनुसार इकट्ठे हो रहे हैं। हमने इस नेचर से इतना सब कुछ लिया, लेकिन उसको क्या दिया? तो नेचर माँ का भी तो हक बनता है कि वो हमें वो वापस लौटाए जो हमने उसको दिया है। उस धरती माँ में इतने प्रोस्टेटाइड दवाइयाँ, इतनी भयंकर दवाइयाँ जो हमारे लिए मृत्यु का कारण बनती जा रही हैं, वो दवाइयाँ डालने से धरती माँ अंदर से खोखली होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। कैसे हम उसका ऋण देंगे, अदा करेंगे? धरती माँ हर पल हमें इतना सब कुछ दे रही है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? गिनती के लोगों से करने से कुछ नहीं होगा कि कुछ लोग पेड़ लगा रहे हैं, कुछ लोग गंगा माँ नदियों को साफ कर रहे हैं हमारी। केवल कुछ लोगों के करने से हो जाएगा क्या? यूज़ तो पूरी दुनिया कर रही है और उसको अदा जो हक हमें करना चाहिए वो कितने लोग कर रहे हैं। अब ईंधन की कमी के कारण लोग कितना डरे हुए हैं। कोरोना से सबक नहीं लिया, एक बार बताया, 2 बार बताया, तीसरी बार इतना सब कुछ हुआ, लोग कस्में खाने लगे कि ऐसा हो गया, हम बच जाएं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आपके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। उस परमात्मा का नाम लेते हुए भी आपको समय नहीं मिल रहा कि आप धन में, उस माया मोह में फिर से फंस गए हैं। जाना तो सबको एक ही घर है ना, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए आपको कुछ तो सोचना चाहिए। पूरे दिन में कुछ तो शांति के पाठ अदा कीजिए, ध्यान कीजिए, इस पृथ्वी माँ के लिए प्रेयर करिए कि जिस पर आप बैठे हैं इतनी शांति से। वो लोग भी शांति से बैठे थे जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं जिन देशों में। कितने लोग मर रहे हैं। उनकी आत्मा के लिए, उनकी शांति के लिए प्रेयर कीजिए प्लीज़। अन्न को बचाइए। शादियों में जा रहे हैं हम, कितना अन्न खराब कर रहे हैं। घर में जब भूख लगती है हमको और खाना बिल्कुल भी उतना पर्याप्त नहीं होता किसी दिन, तो हम एक रोटी को भी कितने आराम से खाते हैं, आनंद के साथ खाते हैं। चाहे हमें बासी भी खाना पड़ जाए हम वो भी खाते हैं। तब हमें पता लगता है अन्न की कीमत। कण कण की कीमत है, यहाँ कण कण की कीमत है। कृपया अवेयर होइए। उस धरती माँ का इस तरीके से ही ऋण दे दें कि आप उचित मात्रा में ही खाना बनाएं, हमारा खाना बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाए। बहुत मेहनत से पैदा होती है धरती माँ से चीज़ें और हम उसको अनायास ही ख़त्म करे चले जा रहे हैं, ख़राब करते हैं। बचा होता है तो ख़राब चला जाए, कोई बात नहीं। उसकी वैल्यू उन लोगों से पूछिए जिन्हें पूरे दिन में खाना नसीब नहीं होता। काश जो खाना बचता है उसके लिए हर जगह पर ये व्यवस्था हो कि हम उस खाने को इन्वेस्ट करके किसी को दे दें ताकि वहाँ रखाएं। कोई जगह ऐसी स्थगित की जाए जिससे कि वहाँ से लोग जो खाने के लिए भूखे रहते हैं वहाँ से वो अपने बॉक्सेस उठा लें और उनके पेट में वो खाना चला जाए जो खाना नालियों में और कूड़ों में जाता है। अपना बचा हुआ खाना गली के कुत्तों को दें, वो बेचारे खाने को तरसते हैं। अपना एक भी अन्न खराब ना जाए, ये हमारी धरती माँ के लिए उसका सम्मान होगा अगर हम उसको इस तरीके से वापस लौटाते हैं। हमारा कुछ है ही नहीं, किसके लिए घमंड? हमारे को सब कुछ तो परमात्मा का है और सब कुछ ही छूट रहा है, हर पल छूट रहा है। आपकी सांसें छूट रही हैं, आपका समय आपके हाथों से निकल रहा है, आपकी उम्र आपके हाथों से निकले चले जा रही है। आप पकड़े किसको हुए हैं? किसी चीज़ को भी नहीं पकड़ सकते। आप अपने जीवन के खुद भी मालिक नहीं हैं। किस समय क्या हो जाएगा किसी को भी नहीं पता। तो जब भी आप याद आए आपको, उस परमात्मा का धन्यवाद करें
इस धरती माँ का धन्यवाद करें, उन 5 तत्वों का धन्यवाद करें जिससे यह हमारा शरीर बना है। उन पांचों तत्वों के महत्व को समझें, उसको संजो के रखें। अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं सोच रहे, अपना भी नहीं सोच रहे, जो हम उसको व्यवस्थित करके रखें। कृपया इस पर गहराई से सोचें। आगे आने वाला समय कैसा होगा किसी को भी नहीं मालूम। जब सर पे तलवार आके लटकती है उसी समय परमात्मा का नाम लेना आपको उचित लगता है तो आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। मौत तो हर क्षण है। उन बेचारे बच्चों का क्या कसूर था जहां बम गिरे, कितने सारे उन बच्चों के माता पिता से पूछें। आपको तो टीवी में देख कर के ही आनंद आ रहा है कि दुख प्रकट कर रहे हैं कुछ लोग, अरे यहाँ मर गए। जिन पे बीती है उनका दिल से पूछें। तो शांति के लिए प्रेयर करें। धरती माँ को शांति की बहुत ज़रूरत है। मन सभी के अशांत है क्योंकि खाना ही इतना विक्षिप्त होता चला जा रहा है। पहले घर का खाना प्यार से खाते थे, बनता था तो उसका महत्व होता था। आज खाना कैसा बन रहा है, हम बाहर के खाने पे ज़्यादा जोर देने लगे हैं। वहाँ के